नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पैकेज में। और आपको बता दूं, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हिंदी से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ये आपकी 9वीं वीडियो है जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा होने वाली है। एसआई की भर्ती जो होने वाली है, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न हैं आपके हिंदी से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे और भी अपडेट्स आपको मिलती रहा करें, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका, अप्रियतम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो आपको बताऊँ, अप्रियतम शब्द का अर्थ जो दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो वो है आपका बेजोड़, ठीक है। जो बेजोड़ है इसका अर्थ है, ठीक है। अगला आपका, धन के डैड डैड डैश में आज भी कुछ लोग डैड डैड डैश बन जाते हैं, रिक्त स्थान भरें। तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। अगला आपका, मोह शब्द किसका विशेषण है। तो आपको बताऊँ, मोह शब्द कौन सा विशेषण है, तो वो है आपका गुणवाचक, ठीक है। गुणवाचक विशेषण है मोह शब्द, ठीक है। मोह एक मतलब कि किसी प्रति मोह रखना, तो वो एक अपना गुण है, ठीक है। अगला आपका, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, गधा ने देखा इस पर जब तक चेतक था उस पार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको बता दूँ, इस पंक्ति में आपका जो है यहाँ पे राणा है, ठीक है। यहाँ पे राणा राणा ने देखा इस पर तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। तो इसमें आपका अतिशोक्ति अलंकार की, आगे नदियाँ पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पर तब तक चेतक था उस पार, इसमें क्या है, अतिशोक्ति अलंकार है। अगला आपका, दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक मतलब कि विलोम, ठीक है, विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो मूर्धनी का विलोम हो जाएगा आपका जिम जीवतता, ठीक है, जीवतंता, ठीक है। जीवतंता जो है आपका विलोम हो जाएगा। तत्कालिक का हो जाएगा पूर्वकालिक, ठीक है, तत्कालिक का हो जाएगा पूर्वकालिक। और आपका विषाद का हो जाएगा हर्ष, ठीक है। और स्थायी का हो जाएगा अस्थायी। तो मूर्धनी का आपका जो विलोम है वो आपका जीवतंता हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठो जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुलनाथ। पंक्ति की रचना अनुसार अलंकार पहचानिए। कि कौन रोक सकता है उसकी गति, इस गरज उठे जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुलनाथ। तो इसमें आपकी जो है आपका प्रश्न अलंकार है, ठीक है, प्रश्न अलंकार। अगला आपका, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ठीक है। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ये आपका इसका सही वाक्य हो जाएगा। अगला आपका, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। तो आपको हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो है आपका भारतेंदु युग को माना जाता है, ठीक है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम, और इसकी जो मतलब की अवधि थी वो आपकी 1850 से लेकर आपकी 1900 तक मानी जाती है, ठीक है। और आपका 1900 से लेकर 1920 तक जो आपका द्विवेदी युग माना जाता है, ठीक है, द्विवेदी युग माना जाता है। और आपका शुल्क युग है जो आपका वो 1919 से लेकर आपका 1938 तक माना जाता है, ठीक है। मतलब भारतेंदु युग की बात करी जाए तो इसे आपका गद्य युग भी कहते हैं, हिंदी का गद्य युग। और तो इसे आपका 1850 से 1900, और द्विवेदी युग 1900 से 1920, और शुल्क युग में 1919 से 1938 तक माना जाता है, ठीक है। अगला आपका, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। तो आप सभी को पता होगा पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, वो है आपका मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी परमेश्वर, ठीक है। और इनकी कई कहानियाँ हैं। मुंशी प्रेमचंद की कफन हो गई, ठीक है, मंत्र हो गई, दो बैलों की हत्या, ठीक है, दो दो बैलों की कथा, ठीक है, सॉरी, दो बैलों की कथा। और फिर नमक का दरोगा, ठीक है, नमक का दरोगा, ईदगाह, ठीक है, ये सब किसकी हैं, मुंशी प्रेमचंद की हैं, ठीक है। अगला आपका, दिए गए विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है।
तो दिए गए विकल्पों में से प्रति का बहुवचन आपका हो जाएगा प्रतियाँ, ठीक है, प्रतियाँ। अगला है आपका 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, ये तो सही होगा नहीं। आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया, ये भी सही नहीं होगा। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, ठीक है, यहाँ पे किया गया, यहाँ पे होगा किया गया, तो आपका यही सही हो जाएगा, ठीक है। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। अगला है आपका बिल्ली के गले में घंटी बांधने के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब अपने को संकट में डालना, ठीक है, अपने को संकट में डालना। अगला है जमीन आसमान एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो जमीन आसमान एक करना मतलब घोर प्रयत्न करना, ठीक है, घोर प्रयत्न करना मतलब कड़ी मेहनत करना, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करना। अगला आपका पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान को क्या कहते हैं। तो पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से जो भाषा बनती है उसको आपको हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं, ठीक है। अगला आपका पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में जो मन है वो क्या है। तो आपको बता दूँ, ये जो है मन, पीपर पात सरिस मन डोला, ये आपका उपमा है, ठीक है, उपमा का एक उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, पीपल का जो पत्ता है वो उपमान हो जाएगा, ठीक है, इसमें मतलब पीपल पात का मतलब है पीपल का जो पत्ता है वो उपमान हो जाएगा, ठीक है, और मन उपमा हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, बाकी टूटी सुधारण, ठीक है, ये आपको गलत भाग दे रखा है, इसमें वो आपको सही कर रहे हैं। तो इसका पहला ही सही हो जाएगा कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ठीक है, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। अगला आपका यज्ञ वह बीमार था परंतु वह मेला गया, बाकी में रोटी सुधारें। तो इसका आंसर हो जाएगा यज्ञपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, ठीक है, यज्ञपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। अगला आपका निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में रोटी है, ठीक है। तो इसको बता दूं आपको, तेनालीराम ने कही सुना थी कि एक दुष्ट आदमी साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता है, तो आपको पहचाना किस भाग में इसके रोटी दे रखी है। तो बता दूं, इस भाग में है दुष्ट आदमी साधु का वेश, ठीक है, कि मतलब कि यहाँ पे दुष्ट गलत लिखा हो, ठीक है, दुष्ट जो है वो आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए ये वाला भाग जो है आपका कि एक दुष्ट आदमी साधु, ठीक है, इस भाग में आपके रोटी है, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक दुष्ट की जगह दुष्ट आएगा, ठीक है। अगला आपका हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामयानी के रचनाकार कौन है। तो आपको पता होगा कामयानी के रचनाकार जो हैं वो आपका जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद है। उनकी और जो रचनाएं हैं वो हैं आपकी आंसू हो गई, ठीक है, झरना हो गई, लहर हो गई, ये सब किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं, ठीक है, लहर। अगला आपका जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं। तो जो सब क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला आपका सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड्स और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखक कौन कौन है, ठीक है, कौन है। तो आपको बता दूं वो है मैत्रेय पुष्पा, ठीक है, मैत्रेय पुष्पा जिन्हें सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है मैत्रेय पुष्पा को। अगला आपका मखाना की समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो वो हो जाएगा आपका ताल मखाना, ठीक है, ताल मखाना जो है मखाना का समानार्थी है। अगला आपका कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या होगा। आशय मतलब अर्थ, ठीक है, अर्थ क्या होगा। तो कूप मंडूक होना मतलब कि
अत्यंत सीमित ज्ञान होना, मतलब कि एक सीमित ज्ञान होना, ठीक है, उसको बोलते हैं कूपमंडूक। अगला है आपका वाक्य में रूढ़ि पहचानिए। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो आपको बता दूं गुजर गई है, ठीक है, ये इसका रूढ़िपूर्ण हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आएगा आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है, ठीक है, गुजर गई की जगह आएगा रही है, ठीक है, तब ये सही होता है वाक्य, ठीक है। अगला है सत्कर्ता शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो हमको सत्कर्ता शब्द का समानार्थी जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुस्तैदी, ठीक है, मुस्तैदी। अगला आपका कन्या की डेड डेड डैश के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई, रिक्त स्थान भरें। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्या है इसमें हत्या, ठीक, कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। अगला आपका अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, ठीक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम का यहाँ पर आएगा, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो हम सभी को पता होगा इसमें आया होगा विस्मयादि बोधक, ठीक है, अरे वाह, ठीक है, अरे वाह के बाद आपका ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, तब ये पूरा वाक्य सही होता है, ठीक है। अगला हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। तो हल्दी घाटी के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे, ठीक है, श्याम नारायण पांडे। अगला दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। तो आपका दे रखा है मंत्र भय डैड डैश है जो अक्षरों एवं शब्दों के डैड डैड डैश से बनती है, ठीक है। तो मंत्र भय ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है, ठीक है। अगला दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। ये चारों डैड डैड डैश आपस में वैज्ञानिक विषयों पर डैड डैड डैश करते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। अगला आपका व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता हो व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को आप संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। अगला आपका डैड डैश ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो उन्हें वो क्या बोलते हैं विशेष, ठीक है, विशेष से क्या होती है संज्ञा या सर्वनाम की शब्द की विशेषता प्रकट होती है। अगला आपका छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। छिछला जो है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो छिछला का हो जाएगा गहरा, ठीक है, गहरा। और आपका तृप्ति का हो जाएगा आपका तृषा, ठीक है, तृषा हो जाएगा तृप्ति का विलोम, ठीक है, जो हो जाएगा आपका तृषा, ठीक है। उजाड़ना का हो जाएगा आपका बसाना, ठीक है, बसाना। पीठ का हो जाएगा आपका पेट, ठीक है, तो इसका छिछला का हो जाएगा गहरा। अगला आपका निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है। तो कौन सा ऐसा मतलब कि पंक्ति इसमें विरोधाभास अलंकार का बोध हुआ है। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग को जा रही, नहीं। जान पड़ता है तेत्र देख बड़े बड़े, यहाँ पे नेत्र होगा, फिलहाल ये भी आंसर आपका नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा प्रियतम को समझ पाक कामनी ना जा सकी ना ठहर सकी, ठीक है, प्रियतम को समझ पाक कामनी ना जा सकी ना ठहर सकी। अगला आपका काठ का उल्लू का अर्थ क्या होगा। तो काठ का उल्लू का अर्थ हो जाएगा मूर्ख, ठीक है। अगला आपका बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है। बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले यहाँ पे आएगा लिखने वाले तथा चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है। तो वो है आपका प्राण कुमार शर्मा, ठीक है, प्राण कुमार शर्मा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्राण कुमार शर्मा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।